आज हम चैप्टर 4 पूंजी संरचना है, इसके बारे में बताएंगे, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर है। सबसे पहले यह समझना होगा कि पूंजी संरचना क्या होती है। तो पूंजी संरचना पूंजी के जो दीर्घकालीन साधन होते हैं उनका जो मतलब होता है वही क्या कहलाती है, पूंजी संरचना। अर्थात जो पूंजी के लॉन्ग टर्म आपके सोर्सेज हैं तो वही क्या होगा, पूंजी संरचना। अब लॉन्ग टर्म सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे शेयर हैं, डिवेंचर हैं, बैंक लोन है, तो ये सब लॉन्ग टर्म क्या है, सोर्सेज हैं। तो पूंजी संरचना को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं वही क्या होती है, पूंजी संरचना होती है। गैस्टनबर्ग ने परिभाषा दी है इसकी, प्रतिभूतियों के प्रकार और उनकी अनुपातिक राशि जिससे पूंजी का निर्माण होता है, सृजन होता है, पूंजी संरचना कहलाती है। इसके बाद पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर फर्स्ट है व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति कौन सी होती है कि व्यवसाय किस टाइप का है। व्यवसाय दो तरह के होते हैं, एक व्यवसाय होता है बड़ा, एक व्यवसाय होता है छोटा। ठीक, तो ये आकार भी कह सकते हैं इसको, व्यवसाय का आकार। लेकिन प्रकृति में दो तरह के होंगे, एक में ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी, एक की आवश्यकता होगी। तो ऐसे जो व्यवसाय की प्रकृति होती है वो पूंजी संरचना को क्या करती है, प्रभावित करती है। नंबर सेकंड, आय की निश्चितता। व्यवसाय में दो तरह की आय होती है, एक निश्चित आय और एक अनिश्चित आय। तो जहां पर आय की निश्चितता होती है वहां पर बिजनेस को, व्यवसाय को ऋण पत्र, डिवेंचर या बॉन्ड्स इशू करनी चाहिए। ठीक, तो पूंजी संरचना पर ये क्या करता है, प्रभाव डालता है, आय की निश्चितता। अब आता है समता पर व्यापार। समता पर व्यापार क्या होता है, जहां पर समता पूंजी के साथ ऋण पूंजी हो, वो क्या कहलाता है, समता पर व्यापार कहलाता है। तो समता पर व्यापार भी पूंजी संरचना को अफेक्ट करता है। अब आता है परिचालन अनुपात। परिचालन अनुपात का मतलब जो हमारा परिचालन है उसमें जो हम खर्च करते हैं उस पर जो खर्च होता है वो क्या कहलाता है, परिचालन अनुपात। तो परिचालन अनुपात भी पूंजी संरचना को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसके बाद आता है वित्तीय नीतियां, व्यवसाय का आकार। व्यवसाय का आकार, व्यवसाय का आकार मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे प्रकृति होती है व्यवसाय का आकार भी इस वजह से हो सकता है, छोटा व्यवसाय या बड़ा व्यवसाय। छोटे व्यवसाय में पूंजी की कम आवश्यकता होगी और बड़े व्यवसाय में पूंजी की ज्यादा आवश्यकता होगी। तो व्यवसाय भी दो तरह के हो सकते हैं कि छोटा या बड़ा, जो भी व्यवसाय होगा वो पूंजी संरचना को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। इसके बाद आता है वित्तीय नीतियां, फाइनेंशियल पॉलिसी। जो फाइनेंशियल पॉलिसी होती है बिजनेस की वो भी उसके पूंजी संरचना पर प्रभाव डालती हैं, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या करती है, इफेक्ट करती हैं। इसके बाद आता है पूंजी की लागत। पूंजी की लागत क्या होती है, जब हम कोई डिवेंचर लेते हैं या बैंक लोन लेते हैं तो उस पर जो हमें ब्याज चुकाना होता है वो क्या कहलाता है, पूंजी की लागत। अर्थात जो बोरोइंग कैपिटल होती है उसके बदले में जो दिया जाता है वो क्या कहलाता है, पूंजी की लागत। तो पूंजी की लागत भी किसी व्यवसाय की पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। इसके बाद आता है कर नीति। कर नीति में सरकार कितना टैक्स लगा रही है और कितना नहीं लगा रही है ये हमें देखना होता है। कि अगर सरकार ज्यादा टैक्स लगा रही है तो पूंजी संरचना प्रभावित होगी, कम टैक्स लगा रही है तब भी पूंजी संरचना प्रभावित होगी। लेकिन अगर कम लगाती है तो व्यवसाय को बचत होती है और अगर ज्यादा लगाती है तो व्यवसाय को नुकसान होता है। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है, क्योंकि कंपटीशन में हमें ज्यादा माल बेचने की जरूरत होती है। तो हम माल ज्यादा बेचेंगे तभी हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो प्रतियोगिता करने के लिए कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी वस्तुओं का मूल्य भी कम कर देते हैं, तो उससे भी क्या होता है, पूंजी संरचना प्रभावित होती है। पूंजी बाजार में उतार चढ़ाव। पूंजी बाजार में जो उतार चढ़ाव होते हैं वो भी पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं, क्योंकि पूंजी बाजार से जब हम उधार लेते हैं तो उस पर जो हम ब्याज चुकाते हैं या तो ज्यादा होगा या कम होगा, तो वो भी क्या करेगा, पूंजी संरचना को प्रभावित करेगा। अब आते हैं हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर पर। अनुकूलतम पूंजी संरचना। अनुकूलतम पूंजी संरचना का मतलब एक अच्छी पूंजी संरचना कैसी हो सकती है उसके बारे में है अनुकूलतम पूंजी संरचना। नंबर फर्स्ट, लोचता।
पूंजी संरचना ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि लोचता का गुण हो, अर्थात हम उसे कम भी कर सकें, हम उसे ज्यादा भी कर सकें। दूसरा, पूंजी संरचना तरल होनी चाहिए, उसमें तरलता होनी चाहिए, यानी कि लिक्विडिटी होनी चाहिए, तो वो पूंजी संरचना अच्छी होगी। तीसरा, सिंपलिसिटी यानी कि सरलता, पूंजी संरचना में सरलता का गुण होगा तो वो पूंजी संरचना अच्छी होगी। न्यूनतम जोखिम, अगर किसी पूंजी संरचना में जोखिम कम है तो उसे हम अनुकूलतम पूंजी संरचना कह सकते हैं। ऐसे ही सुरक्षा, अगर किसी पूंजी संरचना में सुरक्षा है तो हम उसे अनुकूलतम पूंजी संरचना में कह सकते हैं। अधिकतम लाभ, अगर किसी पूंजी संरचना से हमें अधिकतम लाभ हो रहा है तो वो भी क्या है, हमारी अनुकूलतम पूंजी संरचना। अब हम आते हैं पूंजी संरचना के प्रारूप पर, यानी कि फॉर्मेट क्या होता है पूंजी संरचना का। देखिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी या पीबीआईटी सबसे पहले लेंगे, उसके बाद हम उसमें से इंटरेस्ट को लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा ईबीटी और पीबीटी। इसके बाद हम कॉर्पोरेट टैक्स लेस करेंगे तो ये हमारे पास जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, ईएटी या पीएटी। ईएटी का मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स, पीएटी का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद हम प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और इससे हम क्या निकालते हैं, इससे हम अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इससे हमें क्या निकालना होता है, ईपीएस निकालना होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक। और फिर न्यूमेरिकल के बारे में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।